हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जीके का जो हमारा पार्ट है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, नसीरुद्दीन शाह या फिर वरुण धवन? इसका राइट आंसर है नसीरुद्दीन शाह को। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि ये आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर जो पुरस्कार है ये है क्या। ठीक है, तो अब की बार का इसकी जो सेंट्रल थीम थी, यानी इसको लिख लीजिए, जो अब की बार की सेंट्रल थीम थी उसका नाम था थिएटर। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि उसकी सेंट्रल थीम क्या थी, तो इसका नाम था थिएटर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग इसको फाउंड किया गया था, अगर बोलते हैं फाउंडेड। ठीक है, तो इसको फाउंडेड किया था आदित्य विक्रम बिड़ला ने 1973। लेकिन इसको जब से हम लोग बांट रहे हैं, इसको हम लोग बांट रहे हैं 1996 से। ठीक है, 1996 से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है इसको? संगीत कला केंद्र। ठीक है, संगीत कला केंद्र क्या करता है, इसको स्टार्ट किया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। तो ये इसको 2-3 क्वेश्चन है और इसको याद रखिएगा, संगीत कला केंद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? फर्स्ट है रूबिका, फिर है जीवन, फिर है परम और फिर है आनंद। तो इसका राइट आंसर है आनंद। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। आनंदा इसका जो फुल फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आनंदा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, जो कि हमारे लिए कभी कोई क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आनंदा का फुल फॉर्म है आपका आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर एजेंट्स आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। क्योंकि LIC की बात हो रही है, तो थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन के बारे में और देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं LIC के हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में। फिर बात करते हैं अगर इसके चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, तो इसके जो चेयरपर्सन है आपके, वो है MR कुमार। ठीक है, कौन है? MR कुमार। और इसके फाउंडर, यानी इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1956 में। ओके, तो इसके ये 3-4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल, श्रीनगर, देहरादून या फिर हरिद्वार? तो इसका राइट आंसर है आपका नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल में कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? नैनीताल में खुरपाताल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नियर खुरपाताल, नियर खुरपाताल। ठीक, इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जो इनॉग्रेट इसको किसने किया था? इसको किया था राजेंद्र सिंह ने। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? राजेंद्र सिंह ने किया था। और राजेंद्र सिंह है कौन? इनको बोलते हैं हम लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया। इनको क्या बोलते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, राजेंद्र सिंह को इस नाम से जानते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको याद रखना है वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपका मास गार्डन जो ओपन किया गया है, इसको किस स्कीम के तहत इसको ओपन किया गया है? तो उस स्कीम का नाम है कैंपा स्कीम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछ सकता है किस स्कीम के थ्रू इसको ओपन किया गया है। तो कैंपा स्कीम के थ्रू जो है इसे ओपन किया गया है। ओके, बात समझ में आ गई। और अगर हम बात करें इसकी टोटल ये पूरा कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये 10 हेक्टेयर में पूरा जो आपका ये मास गार्डन है इसको विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेना के बीच सिट मैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, या कहाँ शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका अंडमान सागर, फिर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका अंडमान सागर। ठीक है, और ये कितने दिन का अभ्यास था? ये आपका 2 दिन का अभ्यास था। आपको याद रखना है कितने दिन का अभ्यास था? ये हमारा 2 दिन का अभ्यास था।
ठीक, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि 2018 में मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के बीच में अभ्यास होगा। तो जो फर्स्ट आपका सिटमैक्स हुआ था 2019 में हुआ था, और वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, सेम चीज है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहला हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, जो 2019 में हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट हुआ था, और आपका जो सेकंड है यानी 2020 वाला क्या है, ये आपका सेकंड है, ये कहाँ पे हुआ था? अंडमान सागर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक है हिंदी में, तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा, क्योंकि जो नदी हमारी तुंगभद्रा है, तो वहां पे पुष्करम महोत्सव है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और ये कितने दिन का होता है? ये भैया होता है 12 दिन का। ठीक है, ये जो आयोजन होता है ये 12 दिन का होता है। ठीक, और इस आयोजन में क्या क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तुंगभद्रा नदी हो गई जहाँ पे, जिसके किनारे ये आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देश की जो 12 मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, 12 जो बड़ी नदियां हैं, उनको क्या होता है, जो पूरे ऑल इंडिया पे क्या करती है, फ्लो करती हैं। ठीक है, उनकी क्या होती है, पूजा की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जितने 12 दिन है, तो पर डे एक एक नदी के बारे में हम लोग क्या होता है उसकी पूजा अर्चना करते रहेंगे। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कितने दिन चलता है, कहाँ स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसका बेसिकली मोटिव क्या होता है। तो ये 12 जो मुख्य नदियां हैं, उनके लिए पूजा अर्चना है, उनको संरक्षण है, सारी चीजें इसमें डिनोट करती हैं। ठीक है, डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है फिर आपका, आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? ठीक है, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 16 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है आपका 15 वर्ष। ठीक है, पहले क्या होता था कि इसकी कोई न्यूनतम एज नहीं होती थी। जब आपका कोई 14 साल का बच्चा हो सकता है, 12 साल का, वो इंटर। तो अब इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल अगर क्रिकेट खेलना है तो उसकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो 15 वर्ष से कम के हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं? तीन तीन प्लेयर हैं। ठीक है, तो तीन प्लेयर में सबसे पहला जो आपका है, सबसे पहला है हसन राजा। ठीक है, हसन रजा, सॉरी, हसन हसन रजा, जो आपका कहाँ के हो गया? पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, फिर आपका एक हो गया एम घेरसिन, तो नाम है उसका एम घेरसिन। ठीक है, ये क्या, ये किस टीम के हैं? ये आपने शायद सुना भी ना हो, रोमानिया। ठीक है, रोमानिया का क्रिकेट है उसमें है। और एक और है मीत भवसागर, मीत भवसागर। ठीक है, ये आपके किस कंट्री से खेलते हैं? कुवैत। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम पे तीन ये लोग ऐसे हैं जिनकी एज 15 साल से कम है, और 15 साल से कम थी, और जो जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तय किया था, खेला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 17 नवंबर? तो इसका राइट आंसर है आपका 20 नवंबर। तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया, तो उसकी कुछ ना कुछ थीम होगी। तो उसकी थीम को देख लेते हैं भैया। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द AFCFTA एरा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन in the AFCFTA एरा। ठीक है, एरा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? ये मैंने आपको बताया था कि रामसर साइट, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, जीएस के क्वेश्चन आपको देखेंगे कि रामसर जो नेम है वो ईरान से लिया गया है ना। और रामसर साइट क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो सूर सरोवर झील ये कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात आती है कि भैया ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ठीक है, तो यूपी में आगरा है।
ये आगरा के आसपास है, जो एक आपका नेशनल हाईवे गया है आगरा दिल्ली, ठीक है, ये नेशनल हाईवे गया हुआ है आगरा टू दिल्ली का, उसके बीच में ये जो आपकी मशहूर सूर सरोवर झील पड़ती है। और इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, उसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बोलते हैं कीथम, ठीक है, ये याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि सूर सरोवर झील की जगह कीथम झील भी बोलते हैं, तो कीथम झील को ही क्या है आपको सूर सरोवर झील बोलते हैं, और इसको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस वाली झील पे बहुत सारे प्रवासी पक्षियां आते हैं और रहने के लिए उसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो ये झील उसमें आती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? मारिके तुकास रिजनवर्ड, पोल जाचेरिया, फिर डगलस स्टुअर्ट या फिर हरी हरन ने, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है आपका डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। और किस बुक के लिए मिला है, उस बुक को जान लेते हैं हम लोग। उस बुक का नाम है शोगी बेल, ठीक है। क्या नाम है बुक का? शोगी बेल, ठीक, ये बुक का नाम है शोगी बेल, ये बुक का नाम है। और अगर बात करते हैं कि डगलस स्टुअर्ट किस किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं स्कॉटलैंड, जिनको 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? करीना कपूर खान, कंगना रनौत, दिया मिर्जा या फिर ऋचा चड्ढा? तो इसका आंसर है आपका ऋचा चड्ढा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 2020 का अवार्ड है सिर्फ ऋचा चड्ढा को मिला है, इसके अलावा भी कई सारे लोगों को मिला है। जो मेन है उनको मैं बता देता हूँ। एक आपके जाने माने एक्टर हैं सुनील शेट्टी, ठीक है, और एक है आपके सिंगर सोनू निगम, ये दो लोगों को और इन्हीं के साथ मिला है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि इनके बारे में भी आपसे पूछ लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक, यानी कि अब ये समझ लीजिए कि रिश्वत रिश्वत जोखिम मतलब ब्राइबरी है ना, तो ब्राइबरी देने के लिए किस देश में क्या स्थान है, कैसे जो यहाँ पे ब्राइबरी कम दी जाती है उसमें कौन टॉप पे होता है, कौन लोवेस्ट होता है। तो ये जो ट्रेस 2020 है, ये एक संस्था है जो इसके बारे में क्या करती है, चेक करती है किस देश में ये जोखिम है और किस देश में नहीं है। तो बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया कौन सा स्थान है? 56, 77, 42 या फिर 84? तो इसका जो नेम है वो है 77। अब बात कर लेते हैं भाई कि इसने कितने कंट्रीज में 77 लिया। तो टोटल जो हमारे इसमें कंट्रीज आए थे वो थे आपके 194 कंट्रीज, ठीक है, 194 कंट्रीज थे, जिसमें फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, डेनमार्क है। और इंडिया की बात करें तो उसका नंबर कितना आता है? 77 आता है। और ये क्या करता है, ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके ये बताता है कि किस कंट्री की कौन सी पोजीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक क्या है, ठीक है, तो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि केवल महिलाओं के लिए ऐसा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, केवल महिलाओं के लिए ये क्लिनिक है, एक बात। और दूसरी बात जो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि इंदिरा गांधी की जो जयंती थी उसमें क्या हुए थे, ये 3 स्पेशल क्लिनिक खोले गए थे, ठीक है, ये 3 स्पेशल क्लिनिक खोले गए थे। अब बात करते हैं भाई छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे, तो आप समझ लीजिए नंबर 1 पे है आपका रायपुर, ठीक है, वैसे जानने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नाम सुना होगा, रायपुर के ही आगे पड़ता है दुर्ग और भिलाई। और एक है आपका बिलासपुर, ठीक है, एक है आपका बिलासपुर, विलास नहीं है बिलासपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 स्पेशल यहाँ पे हॉस्पिटल 3 जगह पे रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में ओपन किए गए थे। और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, छत्तीसगढ़ में ओपन किया गया है, नाम है दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? ठीक है, तो आपका आंसर है हरिहर, फिर है बल्लारी, सॉरी ये बेल्लारी होगा, एक्चुअली बल्लारी नहीं होगा, बेल्लारी, विजयनगर और बुक्का। तो आपका 31वां जिला है वो है विजयनगर। अब विजयनगर भाई बना कैसे है, क्योंकि पहले तो 30 स्टेट थे, फिर 31 स्टेट कैसे हो गए? तो क्या हुआ कि बेल्लारी को, ठीक है, बेल्लारी को काट के
एक दूसरा पार्ट बनाया गया, है ना। ऐसे मान लीजिए कि भाई पहले क्या था कि यूपी बहुत बड़ा था, ठीक है, तो यूपी अब कुछ पार्ट काट के क्या हुआ, यूके बनाया गया, है ना। इसी टाइप से क्या हुआ कि बेल्लारी जो जिला था वो काफी बड़ा था, तो उसको काट के फिर एक नया बनाया गया, विजयनगर बनाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पे रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 63, 75, 70 या फिर 45। तो इसका राइट आंसर है 63 पोजिशन पे। राइट, तो अब बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट नंबर पे किसका है। तो फर्स्ट नंबर पे है फुगाकू। फुगाकू, ठीक है, फुगाकू। अब ये फुगाकू कहाँ का है, जापान का है। ठीक, नंबर फर्स्ट पे किसका है, जापान का है, फुगाकू। और नंबर सेकंड पे है आपका समिट, आप कह सकते हैं, ये समिट है, और ये है यूएस का। ठीक है, अभी सुपर कंप्यूटर करता है क्या, देखिए आपको पता है सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि जो जैसे मौसम की जानकारी देता है, कुछ सुनामी आने वाली है, कुछ अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसकी बहुत सटीक कैलकुलेशन दे देता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे कहाँ का है, जापान का है, और नंबर सेकंड पे यूएस का है, और जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम, उसको उन्होंने 63 पोजिशन पे रखा हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है। अरविंद केजरीवाल, रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। ये कैबिनेट मिनिस्टर है, और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही साथ ये क्या है, एक कवि और आपके लेखक भी है। ठीक है, इस वजह से इनको वहाँ पे जगह मिली है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये है क्या भैया, देखो टेक्सटाइल सीधे पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक कपड़ा मिल है। ठीक है, सीधे सीधे पता चल रहा है ना कि भाई ये एक कपड़ा मिल है। टेक्सटाइल का मतलब ये एक कपड़ा मिल है। ठीक, महाराष्ट्र में है, और वहां पर एक जिला है परभड़ी जिला। ठीक है, जहाँ पे परभड़ी जिले में जय भवानी महिलाओं की ये सहकारी कपड़ा मिल है। ठीक है, सहकारी कपड़ा मिल है, इसका नाम है जय भवानी, ये याद रखिएगा। इस कंपनी का नाम है जय भवानी, जो कि सहकारी, ठीक है, सहकारी कपड़ा मिल है। ठीक, चलो, फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू 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 लिख गया, मैंने बोला कि एरर पे थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विजय वल्लभ सुरेश्वर या फिर वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखो वल्लभ भाई पटेल तो आंसर में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको जो इनकी मूर्ति है वो किसकी है, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। राइट, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय वल्लभ सुरेश्वर। अब ये विजय वल्लभ सुरेश्वर जी थे कौन, ये क्या थे, ये एक जैन मॉन्क थे। ठीक है, ये कौन थे, ये एक जैन मॉन्क थे। ठीक है, इनका नाम था आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज। ठीक है, और जो इनकी अगर मूर्ति की बात कर लेते हैं, तो जो इनकी मूर्ति है वो है 151 इंच, दैट मीन्स ये करीब है 12.6 फीट की है। ठीक है, और इसको कब अनावरण किया गया इसका, तो इसका अनावरण किया गया इनकी जो एक 151 एनिवर्सरी थी। ठीक है, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया, और किस स्टेट में, तो किस स्टेट में, राजस्थान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट में इसका अनावरण किया गया, राजस्थान में एक जिला पड़ता है पाली, तो वहां पे इसका अनावरण किया गया। ठीक है, मैं समझ में आ गई। और एक चीज और है कि ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति किसकी बनी है, ये मूर्ति बनी है अष्ट धातु की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पूरी मूर्ति बनी हुई है, ये अष्ट धातु की मूर्ति बनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। जिग टेकमैन, अनहेलिना कालिना, आर्यन सबलेंको, नादिया पोडोरोस्का। तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है आपका आर्यन सबलेंको। ठीक है, ये कहाँ की है, ये आपको पता है, ये कहाँ की, ये आपकी रशिया की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, किस राज्य में जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग किया गया। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है आपका
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या था कि पहले इसका जो अब नया नाम है तो पता ही जनजाति का दिया, पहले जो इसका नाम था वो आदिम जाति रखा गया था। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन इसको चेंज किया गया था। तो इतना याद रखिएगा कि 15 नवंबर को क्या करते हैं हम लोग, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एडीपीएल गुणारत्ने, आरटी वीरवारादेना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों। ये दोनों एडीपीएल गुणारत्ने और आरटी वीरावादन्या दोनों वहाँ पे पहले महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई हैं, और जो इनकी ट्रेनिंग हुई है वो हुई है हैदराबाद से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इनकी ट्रेनिंग हुई है वो हुई है हैदराबाद में भारतीय वायुसेना की अकादमी से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि श्रीलंका से इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में लिंग अनुपात भाई है, तो भाई ये सबसे बेस्ट है, तो कितना है? तो सबसे जो इसका बेस्ट है वो है आपका 1084, यानी 1000 में अगर आप बात करते हैं कि 1000 में ये क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, ये मेल हो जाएंगे। और अगर सबसे अच्छे की बात हुई है तो सबसे खराब की बात कर लेते हैं, तो सबसे जो खराब है वो ये है मणिपुर। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे खराब लिंग अनुपात है यहाँ का। कितना है यहाँ का? 757,000। ठीक है, सबसे ज्यादा खराब अगर पूरे देश में कहीं का है तो मणिपुर का, और ये सबसे अच्छा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? वरुण धवन, अक्षय कुमार, सोनू सूद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप लोग गेस कर लेंगे, इसका राइट आंसर है सोनू सूद। ठीक है, इन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छा वर्क किया है, तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उन्हें वाकई में बहुत अच्छा काम किया जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, और ये पंजाब के रहने वाले हैं, बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का इनको आइकॉन नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है फिर आपका, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? 5, 4, 3, 1? तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, और इसके बारे में स्पेस एक्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसके जो ओनर हैं इनका नाम है इलॉन मस्क। ठीक है, और जो एक इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो रोड पे इनकी कार की कंपनी बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं टेस्ला, है ना? टेस्ला की गाड़ियाँ बहुत फेमस है, अभी हालांकि इंडिया में नहीं है, बाहर है। अब बात कर लेते हैं ये जो 4 लोगों को इन्होंने भेजा, इन 4 में कौन कौन है? इसमें 4 में 3 तो अमेरिकन है। ठीक है, और जो एक है बंदा वो आपका क्या है, जापानी। ठीक, 3 अमेरिकन और एक जापानी, 4 लोग हैं जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है। ठीक है, स्पेस एक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो आपको जो 2-3 चीजें जाननी है वो समझ लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है सबसे पहली बात। ठीक है, उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो अब बात आ सकती है कि भाई इनको कहाँ से भेजा गया? तो इनको भेजा गया है कैनेडी स्पेस सेंटर से, याद रखना है आपको, कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्हें भेजा गया है। ठीक है, और किस रॉकेट से? फॉल्कन रॉकेट, है ना? तो याद रखना है किस रॉकेट से? फॉल्कन रॉकेट के द्वारा इनको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 से खिताब जीता? टाइगर वुड्स, डस्टिन जॉनसन, फिल मिकलसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है डस्टिन जॉनसन। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि डस्टिन जॉनसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो है यूएस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जैसे यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री और इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इसी तर्ज पे बिहार में भी जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं वो मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा 2 हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। वो कौन है? तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि यूपी में जो हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके नाम अपना में कमेंट करके
बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।